Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And I thank God for this very beautiful time that He has given to us. आप सबको जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आप सबको प्रभु बहुत आज से आशीष दे और बरकत दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी आर ग्लैड एंड बी रिजॉइसिंग इन इट। सो मैनी पीपल हैडंट सीन दिस डे सो फार, बट गॉड इज ऑलवेज गुड। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला है और उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा हमारे लिए नई सी होती है। हर सुबह एक नया मौका, एक नया अवसर जो खुदा बाप हमें देते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए, हर एक नेमत के लिए जो खुदावंद हमें देते हैं, और सभी आशीषें खुदा की ओर से ही दी जाती हैं। सो आई थैंक गॉड फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल टाइम दैट ही हैज गिवन टू अस। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो और जलाल देते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है, बहुत से लोग ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें आज का ये दिन दिया, क्योंकि सच में वो परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। क्योंकि कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते, जहाँ पे वो होता है वहां पर परमेश्वर का जो मौजज़ा है, परमेश्वर का काम है, वो अद्भुत रीतियों से हमारी जिंदगियों में होता है। हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुदावंद ऐसा खुदा है जो हमारे अंदर के इंसान को देखता है। वो परमेश्वर हमारी अंदरूनी चीजों को देखता है कि हम अंदर से कैसे हैं। हम बाहर से खूबसूरत जरूर हो सकते हैं, बाहर से बहुत अच्छे दिखते होंगे, बाहर से हम बहुत तंदुरुस्त और पैसे वाले भी दिखते होंगे, या बाहर से हमें देख के जज कर सकते कि बहुत आशीषित व्यक्ति है, लेकिन हमारे अंदर से हमारा ज़मीर, हमारी कॉन्शियस वो ज्यादा अच्छे से जानती है कि क्या हम सच में आशीषित हैं, क्या हम सच में फलवंत हैं, क्या हम सच में एक्टिव हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए, क्या हम सच में खुदा के लिए बहुत ही स्टेडफास्ट हैं। वो परमेश्वर जानता है या आप जानते हैं। सो आज का जो टॉपिक भी है वो इसी पर निर्धारित है, और आई बिलीव कि बहुत से लोगों के जीवन को भी बदल सकता है ये आज का टॉपिक। बहुत से लोगों के जीवन पर इम्पैक्ट कर सकता है आज का टॉपिक। सो यू शुड वॉच इट टिल द एंड एंड मे द लॉर्ड लीड दिस मीटिंग। मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे प्रचार, क्योंकि कलाम कहता है कि पाखरू जो है वो हमें सिखाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए हर्षित होता है, प्यासा होता है, कलाम कहता है कि वो परमेश्वर उसे तृप्त करता है, और सिर्फ तृप्त नहीं करता है, उससे जीवन जल की नदियां बहने लग जाती हैं। हमारी कंडीशनिंग सिर्फ भरने तक ना हो, हमारी कंडीशनिंग हो कि हम जहां कहीं जाएं, हम ऐसे बर्तन बने कि जहां कहीं पर भी हम जाएं वहां पर उंडेला जाना हो, वहां पर पोर आउट हो, और हम जैसे खुदा के लिए इतने हांफते हो, प्यासे हो। आप देख सकते हैं कि जब एक झरना होता है, जो वो एक ऊंचाई पर होता है, जब वो एक बहुत बड़ी लेंथ पे होता है, वो जितना ऊंचा झरना होता है उतना स्टेडफास्ट और उतनी फोर्स के साथ वो नीचे गिरता है। इसी फोर्स के साथ परमेश्वर हमें भी लीड करना चाहता है कि हम इतने फोर्सफुल हो, हम इतने स्ट्रांग हो कि हम कहीं पर भी जाएं, wherever we go, कहीं पर भी जाएं, हम ऐसे फोर्सफुल वॉरियर्स बने कि जब हम ऊंचाई पर हो या कहीं पर भी क्यों ना हो, हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि हम क्या कर सके, पहाड़ों को हिला सके। हम इतने फोर्सफुल बने कि हमारे अंदर जो झरने हैं, हमारे अंदर जो लिविंग वाटर्स है, जो परमेश्वर ने हमारे दिलों में कहा कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मुझ पर ईमान लेकर आओगे, तो तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। वो स्प्रिंग ऑफ लिविंग वाटर्स, वो परमेश्वर के बादशाही का हिस्सा वो हमारे अंदर भी देना चाहता है। He wants to give in us also. But the point is, are we willing? क्या हम willing हैं कि हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम में से जीवन जल के सोते बह निकलेंगे, तुम्हारे अंदर से लिविंग वाटर्स निकल पड़ेंगे। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? Are we living that lives? अगर आपको लगता है कि आप ऐसे जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, आप जानते हैं हम इस दुनिया में रहते हैं, there is an enemy, invisible enemy. हमने जब हम +2 में थे, वी हैव रेड अ स्टोरी और अ रियल नॉवल दैट इज एन इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन की स्टोरी पढ़ी थी, तो उस बंदे ने क्या किया
उस बंदे ने टॉनिक लिया और वो टॉनिक कुछ ऐसा बनाकर उसने पिया कि वो क्या था, इनविजिबल बन गया, एंड ही बिकेम इनविजिबल एंड he was trying to steal, he was trying to take the things, वो चोरी करता था, वो ऐसे करता था, वैसे करता था, मतलब वो उसका इंटेंशन एक ही था कि वो दुख पहुंचाए और वो काम करे और वो लोगों को तंग करे। उसकी एक ही इंटेंसिटी थी, वो इस इनविजिबल मैन की जो नॉवल में था। ऐसा ही एक इनविजिबल एनिमी आज काम कर रहा है, जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर हमारे अंदर, हमारे जिस्मानी रूहानियत में, हमारे परमेश्वर और हमारे उस एनिमी की लड़ाई अभी भी चल रही है। वो जैसे एक नॉवल में मैंने पढ़ा कि इनविजिबल एनिमी, द इनविजिबल मैन, जो हानि पहुंचाता था, एक्सपेरिमेंट्स करता था, वो डराता था लोगों को, बहुत कुछ करता था कि लोग उसके साथ ना रहे। पर शैतान आज भी काम कर रहा है कि हम जो खुदा में बढ़ रहे हैं, खुदा में फलवंत हो रहे हैं, खुदा की बादशाही के लिए लोगों को बचा रहे हैं, हम सबसे पहला टारगेट उसकी लिस्ट में। वी आर द टारगेटेड पीपल ऑफ एनिमी। वो हमें तोड़ने के लिए, झंझोड़ने के लिए दिन रात एक कर देता है और वो कमजोरियों को आगे ले आता है। जो हमारे जीवन में कमजोरियां होती हैं उसको आगे लाता है कि उस बंदे को उसी में तोड़े। पर अजीजों, जब मैंने भी मेरे मन में भी था कि कई बार हमारी जिंदगी की कमजोरियां हमें तंग करती हैं, तो मेरे मन में भी चल रहा था कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों होता है कि हमारी जिंदगी की कमजोरियां हमारे आगे जब आती तो हम हारने लग जाते हैं। पर एक चीज, एक मन में आवाज उठी कि तुम अपना अध्ययन, अपनी प्रार्थना बंद मत करो। जब इस चीज ने मेरे दिल में काम किया, ये चीज मेरे मन में प्रभु ने डाली कि तुम अपना अध्ययन और अपनी प्रार्थना बंद मत करो। आज का इंसान यही कर देता है। जब वो कमजोर पड़ता है, दो चीजों पर उसका अटैक होता है, एक उसके वचन पर और एक उसके अध्ययन पर और उसकी प्रार्थना पर। ये दो चीजों पर शैतान काम करते थे, और जब हम इस चीजों में खत्म हो जाते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। अजीजों, आज मेरे भाई बहनों, सुनने वाले हर एक जो अजीज है, खुदा के लोग हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आपका वचन पढ़ना और प्रार्थना, जब आपकी कमजोरी आ जाती है उसे और बढ़ा दो। जब आज का वचन प्रचार होगा तो उसमें बातें वैसे भी मैं रखूंगी। खुदा मदद करे, खुदा की अगुवाई हो, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हो। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिससे लोगों तक स्प्रेड आउट करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को आज सीख सके, बहुत सी चीजों को समझ सकें कि आज हमारे लिए क्या परमेश्वर बात करना चाहते हैं। आइए आंखों को बंद करेंगे, जहां कहीं पे भी आप हो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड नील डाउन एंड जस्ट प्रे। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता खुदावंद यीशु, हम आपको शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आप हमारी ओर हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके परमेश्वर, बहुत से लोगों के जीवनों में ये मौका नहीं कि वो अपनी इस धरती पर परमेश्वर आंखों को भी खोल सके, लेकिन खुदावंद आपका कलाम कहता है कि आपकी दया हमेशा नई सी होती है मेरे परमेश्वर। जो आपका डर मानते हैं, जो इस अस्तित्व पे विश्वास करते हैं कि आप है मेरे खुदावंद, आप उनके लिए भले हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके लिए प्रभु करुणामय है मेरे प्रभु, जो आपको ढूंढते हैं, जो आपके लिए तरसते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यीशु नासरी के पवित्र जिंदा नाम से हम जानते हैं प्रभु की एक बहुत बड़ी जंग इस दुनिया में लड़ी जा रही है खुदा बाप, हमारे परमेश्वर पिता आप में, और इब्लीस की ताकतें काम कर रही है मेरे परमेश्वर। पर बाइबल कहती है कि जैसे जैसे अंधेरा भी बढ़ता जाएगा वैसे ही ज्योति भी बढ़ती जाएगी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का कलाम बहुत से जिंदगियों में काम करे, बहुत से लोगों को सुनाने वाले पर, सुनने वाले पर भी प्रभु तेरी ऐसी बरकत हो सके खुदावन, क्योंकि कलाम कहता है पिता आप जिसको चुनते हैं वो आपके पास आता है मेरे परमेश्वर। जब तक पिता ना चाहे कोई यीशु मसीह के पास आ भी नहीं सकता मेरे परमेश्वर। ये आपकी बहुत बड़ी रहमत है मेरे जिंदा बाप। मैं दुआ मांगती खुदा बाप यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर जी, जिन जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु जी, उन्हें फल लेके आने के
लिए, उन्हें अपने नाम में बढ़ने के लिए। परमेश्वर पिता, जैसे यीशु जी आपने प्रार्थना की, खुदावंद मैं ये कहता हूँ कि तूने दुष्ट से बचा के रख। प्रभु यही दुआ मांगते हैं कि अपने लहू के बाड़े में परमेश्वर अपने लोगों को उस दुष्ट से बचा के रखना परमेश्वर, ताकि अंधकार की शक्तियां जो बहुत जोरावर रीति से भी काम कर रही हो, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत आयत से, अद्भुत रीतियों से, सर्वशक्तिमान प्रभु जी आपकी रूह के द्वारा खुदावंद, आपकी मस्सा से खुदा बाप हर जुआ टूटता है मेरे प्रभु जी। आज प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों को प्रभु आप अपनी रूहानियत बरकतों से माला माल करे खुदावंद यीशु। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके कलाम की बातें बहुत से दिलों को छिदने पाए पिता परमेश्वर। ये मेरी दुआ है मेरे जिंदा आसमानी खुदा। हेवनली फादर वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हम यीशु के नाम से दुआ करते प्रभु, आज बहुत से दिलों को परिवर्तित करिए परमेश्वर। उस पत्थर रूपी दिलों को मांस रूपी बनाने के लिए पाक रूह सहायता करे खुदावंद, ऐसी रूह के वसीले से जो आपने हमारे लिए एज अ गाइडर, एज अ काउंसलर हमें प्रोवाइड किया है। प्रार्थना करते पिताजी कि हम उसके कहने कार में, उसकी ओबीडियंस में आ सके परमेश्वर पिता। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। कलाम कहता है कि जो तुझ पर ईमान लाता है खुदावंद, उसके जीवन से जीवन जल की नदियां फूट निकलती है मेरे परमेश्वर पिता। यीशु जी हम प्रार्थना करते कि इस मसीही जिंदगी को जीने का वरदान अपने लोगों को दीजिए जिनको आपने चुना है मेरे परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी पाक रूह के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर। प्रभु जी आज हर रुकावट, हर वो बात जो खुदावंद आपके परमेश्वर पिता वचन को चुराने के लिए काम कर रही है, मैं यीशु नासरी के नाम से उसके वचन और उसके लहू के सबब से हम उसे कैंसिल करते हैं मेरे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप अपने लोगों को शक्ति दीजिए ताकि वो वचन को पढ़े ना, उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले और उसे सुनाने वाले नहीं, पर औरों तक पहुंचाने वाले उस कलाम की बातों को रखने के लिए प्रभु अपने लोगों को ताकत दीजिए। कृपा कर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जहां 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं वहां मौजूद है। जो बीमार है, जो परेशान है खुदावंद, तेरे वचन को सुनते हुए प्रभु अपने वचन को आप भेजते हैं कि आप आपके लोगों को छुड़ा सके। कृपा कर पिता, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती प्रभु, इस धरती पर, इस घर पर, अपने लोगों पर, इस सभा में हमेशा पूरी हो पिता। प्रभु हमारे मुख पर पहरा बिठा कोई छल की बात भी हमारे मुंह से ना निकले। हम पर रहम कर पिता, हम पर कृपा कर परमेश्वर। प्रभु आपकी दया हमारे निर्बलताइयों में काफी है। प्रभु आपको महिमा देते हैं। आज की सारी सभा को आपके कब्जे में देते हैं। हर तरह के टेक्निकल इश्यूज को हम कैंसिल करते पिताजी। कृपा कर दया कर, आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर इज्जत जलाल आपको देते हैं। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। सो आज का जो टॉपिक है वो है द बैटल ऑफ माइंड। वो मल्ल युद्ध तो है एक शरीर में, इस प्राण और कह सकते शरीर और आत्मा में एक लड़ाई तो है। एक लड़ाई और है जो हर समय हमें तंग करती है। एक ऐसी जंग है जो हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालती है। एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे अंदर लगती है और हमें कंफ्यूज कर देती है, और वो है बुद्धि की लड़ाई, हमारी सोच की लड़ाई, हमारे विचारों की लड़ाई। कलाम कहता है कि हमारे जो शरीर है वो एक एनिमी है, हमारी इमोशंस एक एनिमी है। आपको पता है कि यही दिमाग की लड़ाई हमें क्या हमें प्रभावित करती है, हमारे काम पे प्रभावित करती है, हमारे बोलचाल में प्रभावित डालती है, हमें बहुत अलग अलग रीतियों से और क्षेत्रों से हमें इम्पैक्ट डालती है। द बैटल ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की लड़ाई, जिसको कहते हैं कि ब्रेन इज द कंप्यूटर ऑफ बॉडी। ये कंप्यूटर है इस बॉडी का, ब्रेन, जिसके मैसेज कन्वे करने से जो दिल से आता है वो मैसेज कन्वे होकर हमारा एक्शन बनता है, ये माइंड। ये सारी चीजों से क्यों परमेश्वर ने इसे दिमाग को सबसे ऊपर रखा है? बिकॉज इट इज द कंप्यूटर। ये वो ऐसा कंप्यूटर है जो कमांड करता है, और बंदा वो ही करता है जो ये कमांड कर देता है। और जो बंदा, जिसके दिमाग, जो अगर कोई व्यक्ति सरवाइव करता है या तो हार्ट से या ब्रेन से,
या परमेश्वर दिए हुए श्वास से जो उसके मुंह से वचन निकलता है और उसके वचन से एक इंसान जिंदा रहता है। पर इस दुनिया की दौड़ में, इस दुनिया के तरीके में एक ऐसी जंग है जिसके कारण आज हर एक विश्वासी भी गिर जाता है, कमजोर पड़ जाता है। वो है दिमाग की जंग और उसके विचारों की जंग, जो हर समय 24 घंटे एक इंसान में लगी रहती है। एक बैटल, देयर इज अ बैटल जो हमारे अंदर हमें तंग करती है, हमें झंझोड़ देती है और हमारे लिए परमेश्वर के कलाम की बातों से हमें परमेश्वर कितना एनकरेज करता है। आज हम देखेंगे कि इस बुद्धि का नवीनीकरण कितना ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि आप ही के हाथ में है कि आप अपनी बुद्धि को रिन्यू करें। आप ही के हाथ में है कि आप इस बुद्धि को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। परमेश्वर ने हर एक इंसान को एक फ्री विल दी है कि आप इसे कैसे चलाना चाहते हैं। लेकिन आज का इंसान इस बुद्धि को अपने वश में करने की कभी कोशिश नहीं करता है और इसे ना परमेश्वर के वश में देता है। ये वो करता है जो मन कहता है, जो दिल कहता है वही दिमाग कहता है, जो दिमाग कहता है वही शरीर करता है। हालेलुया। जो हमारा दिल कहता है वो दिमाग में आता है, दिमाग से वो शरीर एक्शन में आता है। और यहां से पता लगता है कि हमारा शरीर हमारी बुद्धि और हमारे दिल पर निर्भर है। आपको पता है आप एक विश्वासी हैं, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। और बाइबल कहती है जरमाया चैप्टर 17 वर्स 9, द हार्ट इज द मोस्ट डिसीटफुल ऑफ ऑल। सबसे धोखेबाज चीज क्या है? आपका दिल। और बाइबल कहती है कि तू अपनी बुद्धि का, समझ का सहारा भी मत ले और ना इस बुद्धि पर घमंड कर कि तुझे बहुत बुद्धि है। परमेश्वर हर एक चीज का एंगल चेंज कर चुके और हमें एक बात को इनकरेज करते हैं कि जिस दिल से वो बात निकलकर इंसान को अशुद्ध करती है, जिस विचार से आने से वो बात अशुद्ध होने से हमारा शरीर उस एक्टिविटी को, उस गतिविधि को करता है। मसीह यस्सु के शागिर्दों, खुदा के अजीजों, आप एक विश्वासी होने के कारण परमेश्वर आज आपको इस चीज से उभारने के लिए एक वचन देता है कि आपको ना तो अपनी समझ का सहारा लेना है, ना इस बुद्धि पे घमंड करना है, ना इस दिल का सहारा लेना है, क्योंकि दिल सबसे बड़ी धोखेबाज चीज है। और बुद्धि का सहारा लेने से हम परमेश्वर के वैरी और बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो इस संसार की रीति से चलता है वो परमेश्वर का वैरी और दुश्मन हो जाता है। और इसीलिए हमारे लिए कितना जरूरी है एक विश्वासी होने के कारण हमारे बुद्धि का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ आवर माइंड। पिछले हफ्ते हमने पिछले प्रचार में सुना था हमारा दिल नया होना चाहिए, पर आज हमारी बुद्धि जो कंप्यूटर है, जो बहुत टाइपिस्ट, एक इतनी स्पीड से न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इतनी स्पीड से काम करते हैं, जिससे हम सोचते हैं वैसे हमारा एक्शन और हमारा आउटर वर्ल्ड बन जाता है। कई लोग कहते हैं जो आप सोचते हो वो हो जाता है, जो आप सोचते हो वो हो जाता है। ये फोकस करते हुए कि आप किस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हो, उसी चीज को वो आप आउटर वर्ल्ड में एक्टिवेटली और एक्टिवली देख लेते हो। हालेलुया। पर अजीजों, आज हमारा परमेश्वर हमें इस क्षेत्र में बदलना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमारी सोच को बदलना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमारे दिल को तो बदलना चाहता ही था, लेकिन परमेश्वर एक चीज और बदलना चाहता है, हमारी सोच को बदलना चाहता है, हमारे माइंड सेट को बदलना चाहता है। शैतान हमेशा अपने झूठ को हमारी बुद्धि में ही लाता है। He always brings the lies in our mind। वो माइंड में लेकर आता है, सबसे पहले यहां पर आता है। जो आंखों से देखते हो वही दिमाग में चलता रहता है। Hallelujah. He brings the thought in our mind। वो हमारी सोच पर लेके आता है, पहले वो हमारी सोच को लेके आता है। आप जानते हैं हव्वा के सामने जब वो फल का वो खूबसूरती दिखाई, उसको उसके माइंड में वो चीजें चलती रही कि यही खूबसूरत है, अगर खाओगे तो परमेश्वर की नाई बन जाओगे। शैतान टेम्पटेशन लेकर आया माइंड से। हर चीज शुरू होती है दिमाग से।
और इसी के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिर पे कांटों का ताज लिया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के हर एक जख्म का एक कह सकते एक मतलब है, एक अहद है और एक बहुत एम्फसाइजिंग है कि यीशु मसीह के हाथों पे कील ठोकी गई, उनके पैरों पर ठोका गया, उन्हें बेधा गया, ही वॉज ब्रूस्ड और उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। क्यों रखा गया? प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज इसलिए रखा गया ताकि हमारी बुद्धि नई हो सके, हम नया सोच सके और वो बुद्धि पर हम निर्भर ना रह सके जो थोड़े टाइम का कंप्यूटर है, जब कब्र में जाता है तो वो खत्म हो जाता है। हालेलुया। इफ यू आर अ बिलीवर, इफ यू आर अ ट्रू बिलीवर, एक विश्वासी होता है, एक सच्चा विश्वासी, तो आज का वचन आपके लिए भी है कि परमेश्वर आपको इस चीज में नया करना चाहता है। रोमियो उसकी 11 की 33 से 36 आयतें आप पढ़ोगे, वहां पौलुस कहता है, आहा परमेश्वर की बुद्धि कितनी गंभीर है, कौन उस परमेश्वर की बुद्धि का भेद पा सकता है? Who can get the treasure of his wisdom? उसकी बुद्धि इतनी पाक है, उसकी बुद्धि कितनी अगम है, इतनी गहरी है, कोई उसे समझ नहीं सकता। No one can understand his wisdom। तभी कलाम कहता है कि जो बातें मैंने तेरे लिए सोची हैं वो तेरे भलाई के लिए है, तेरे नुकसान के लिए नहीं। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे का नुकसान चाहता है? कभी भी नहीं चाहता। तो आसमानी खुदा भी कैसे अपने मसीह यीशु में आने के कारण और अपने बच्चों को के लिए क्या कभी गलत सोच सकता है? नो। सो लेट्स सी फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 7 वर्स 11 12, विलाप गीत, आई थिंक, वन सेकेंड, आई थिंक सबोपदेशक की पुस्तक है। सबोपदेशक उसकी 7 बाब और उसकी 11 नंबर आयत हमारे लिए क्या जरूरी है, हम इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली आज फोकस करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज कहना क्या चाहता है। सबोपदेशक उसकी 7 बाब उसकी 11 से 12 नंबर आयत, यहां लिखा है, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, विजडम इज बेटर देन इनहेरिटेंस। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी। आप इस धरती पर जिंदा हैं, परमेश्वर की दया से जिंदा। खुदा बाप ने आप पर रहम किया तो खुदा ने आपको ये बख्शा कि आप जिंदा रहे। बिकॉज ऑफ हिज ब्रेथ मीन्स दैट हिज वर्ड, बिकॉज ऑफ हिज वर्ड यू लिव। कहते बुद्धि मिरास के साथ अच्छी लगती है, मिरास के साथ, वरन जीवित रहने वालों के लिए बहुत लाभकारी है ये बुद्धि। कौन सी बुद्धि? बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन जो हमें ज्ञान देता है, ये मिरास से बहुत बढ़कर है। ये वचन, ये नई बुद्धि जो परमेश्वर की नवीनीकरण के साथ उसकी सलीबी मौत के बाद जो हमें विजडम या ब्रेन मिलता है, ये वो बुद्धि है। ये वो बुद्धि है जब रोमियोस की 12 के 2 पढ़ते हैं, लिखा है कि तेरे नए हो जाने से तेरी चाल चलन बदलती जाती है। ये वो विजडम है, ये वो विजडम है जो दूसरा कुरिन्थियों की 10 की 5 पे लिखा है कि जब हम अपनी कल्पनाओं को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में देते हैं, हमारा मन और यीशु का मन कनेक्ट हो जाता है। When we are connected, we become one। और यीशु ने भी कहा, जैसे मैं और पिता एक हैं, तुम भी एक हो, तुम भी एक हो। और यीशु ने भी कहा, जैसे पिता काम करता है मैं भी काम करता हूं, तो यीशु ने हमें भी कहा कि तुम भी काम करो। हर एक चीज में यूनिटी है, पर सवाल ये है आपकी माइंड सेट, आपकी बैटल ऑफ माइंड आपको स्पिरिचुअल रेलम्स में कई बार यूनाइट नहीं करती। पवित्र परमेश्वर आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, आपका दिल करता है
है, यू लॉन्ग फॉर इट, आपके अंदर चाहत है कि मैं पाक रूह की परिपूर्णता से जीवन जीना चाहता हूं, पर आपकी बुद्धि की लड़ाई आपको पाक रूह के यूनिटी में, सहमति में आने नहीं देती है। इसी चीज को इब्लीस इस्तेमाल करता है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, ताकि वो परमेश्वर के समीप ना जा सके। आज की 21वीं सदी की कलीसिया में वो नहीं चाहता कि आपका माइंड आपकी स्पिरिट के साथ एक हो, क्योंकि परमेश्वर पाक रूह यस्सु एक है, वो हर एक चीज में एक है। हमारा ये शरीर, प्राण, आत्मा यस्सु के साथ एक होना चाहिए, पर शैतान इसे नहीं होने देगा। He will not let you to do that. पता है क्यों नहीं लेने देगा? क्योंकि वो सबसे पहले झूठ को आपके दिमाग में डालता रहेगा। वो डालता रहेगा कि यू शुड नॉट बिलीव। आप इतने सालों के विश्वासी हो सकते हैं, बहुत साल हो गए होंगे आप विश्वासी होंगे, आपकी हर एक चीज में आज वो स्थिरता क्यों नहीं है? ये माइंड सेट जो है, ये दिमाग जो है, इसे रिन्यू करना होगा। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 में इसीलिए लिखता है, अपनी समझ का सहारा मत लो। जब हम अपने माइंड सेट का सहारा लेते हैं, जब हम अपने माइंड का सहारा लेते हैं, हम गिरते हैं। अगर ये दिमाग कहता है अरे ये गलत है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये वो है, ये वो है, यू आर ट्रस्टिंग योर माइंड। यू डोंट ट्रस्ट द लॉर्ड बट यू ट्रस्ट योर माइंड। जब आप बैप्टाइज लेते हो, हम पढ़ते हैं जब रोमियो उसकी 6:4 में, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4, वहां पर भी परमेश्वर का दास पौलुस उस बात को लिखता है, हम उसे पढ़ेंगे। वहां पे बहुत खूबसूरती से इस बात को दर्ज किया गया है, अत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हमने बैप्टाइज लिया, उसकी मौत के साथ हम गाड़े गए, और उसके ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नंबर 1 थिंग इज, जब आप बैप्टाइज लेते हैं, आपका सब कुछ दफन हो जाता है और आप नए अस्तित्व के साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहनकर आप रेजरेक्ट होते हैं। हालेलुया। आपकी रेजरेक्शन इस धरती पे जीने के साथ कैसे होता है? व्हेन यू वेयर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और जब आप आगे बढ़ते हैं, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमारी कंडीशनिंग सबसे पहले इसमें फुलफिल होती है, दैट वी वियर जीसस क्राइस्ट। हम यीशु को पहन ले, और कहता है शरीर की अभिलाषाओं को कभी भी पूरा करने का हम उपाय नहीं करते। वी नेवर ट्राई टू फुलफिल द लस्ट ऑफ आवर फ्लैश। जब हम यीशु मसीह को पहन चुके हैं, हमारा जमीर, हमारा प्राण, आत्मा पाक रूह की सील में आ जाता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब आप इफिसियों 1:13 पढ़ते हैं, हमारे ऊपर छाप लग चुकी है पवित्र आत्मा की। वी हैव बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट। एक सील का मतलब होता है, एक डब्बा जब पैक हो जाता है, सील हो जाता है, तो वो उस ओनर को ही बिलोंग करता है जिस तक वो पार्सल डिलीवर होगा। जब तक वो ओनर तक ना पहुंचे, तब तक कोई भी उस पार्सल को खोल नहीं सकता। ऐसे ही हमारे परमेश्वर ने अपने लिए सील कर दिया कि जब उसका आना हो तो हम उसके साथ जा सके। और इब्लीस इसी सील को तोड़ने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, आपके यहां पर अटैक करके, यहां पर आके नॉक 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 नॉक, हेलो इज देयर समवन, वो ऐसे आता है, वो इस चीज को लेकर आता है। पर हमने आज पढ़ा सबोपदेशक उसकी 7:11 में हमने पढ़ा, लिखा कि बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए क्या है? लाभकारी है। क्योंकि जब हमने पढ़ा, हमने जब यीशु को पहन लिया, हमारा सब कुछ बदल गया। और इसके बदलाव से कहता कि इस धरती पर जिंदा रहने के लिए विस्डम, बुद्धि लाभकारी।
अगर एक व्यक्ति बिजनेसमैन है, व्यापारी है, अगर वो बुद्धि के साथ ना चले तो वो अपने व्यापार को चला नहीं सकता है, पैसे को कमा नहीं सकता है। आत्मिक दुनिया में भी अगर आपको परमेश्वर के राज्य के लिए उस स्वर्गीय धन अर्थात उन रूहों को स्वर्ग में लेके जाना है तो आपको परमेश्वर की बुद्धि का ही इस्तेमाल करना होगा, ना कि आप अपने तरीके से सेवकाइयों को चलाइए। हो सकता है आपके घत्ते भर रहे हो, सेवकाइयों में भीड़ से भीड़ आपके ऊपर चढ़ाई कर रही हो, पर आपको यही जानना है कि उस इतनी बड़ी भीड़ में से भी प्रभु यीशु ने सिर्फ अपने 12 चेलों को चुना। हालेलुया। उस बड़ी भीड़ में से प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुना, जिस लोगों ने धरती को उलट पुलट करके वो 3000, 5000, 120, 500 वो भीड़ इतनी बढ़कर आज हम तक पहुंची। और जिस व्यक्ति का माइंडसेट चेंज होता है वही इस संसार में यीशु के स्वर्गीय आनंद को महसूस कर सकता है। हालेलुया। आज आपका चुनाव है, आज आपका ये डिसीजन होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। 12 आयत में देखते हैं, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। आपके प्राणों का रक्षक तो परमेश्वर है ही है, वो बचाता है। बाइबल कहती है कि वो हमें हमेशा हमारे प्राण को फंदे में पड़ने से बचाता है। लेकिन यहां पर सुलेमान एक बात को लिखता है, ज्ञान की श्रेष्ठता क्या है, विजडम की श्रेष्ठता किसमें है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के, बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। आपको ये जो मैंने पहले बताया कि पवित्र आत्मा हमारे जो स्पिरिट में एक यूनिटी से काम करना चाहता है, पर क्या एक चीज है जो उसे शोकित करती है कि हमारे अपना माइंडसेट, हमारा अपना बुद्धि का नवीनीकरण जब ना हो तो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में उस रीति से काम नहीं कर पाता जो वो करना चाहते हैं, जो उस रीति से काम करना चाहते हैं, जिस रैलम से, जिस तरीके से पाक रूह हमें चलाना चाहता है वो नहीं हो पाता है। और जो चीजों में परमेश्वर प्रेजेंटली काम करना चाहता है वो डिले डिले एंड डिले हमारे अपने कारण होता है। अजीजों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के बिना नहीं चल सकते। कहता मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। जब आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते तो आप सेवा भी उसके बिना नहीं कर सकते, अपना बदलाव उसके बिना नहीं कर सकते, अपने जीवन में हर उस चीज का बदलाव उसके बिना नहीं देख सकते। आपकी हर एक हैबिट, हर एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में बेदारी अगर देखना चाहते तो उसके बिना नहीं देख सकते। आप अगर अपने जीवन में हर चीज में आउटर वे से बदलना चाहते हैं उसके बिना नहीं देख सकते। अगर अपने अंदर से आपको बदलना है तो उसके बिना नहीं बदल सकते, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो क्यों आज का इंसान इतना घमंड करता है? क्यों आज का इंसान इतना है कि अरे मेरे पास सब कुछ है? अरे आपके पास यीशु नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं। अगर सब कुछ है, मिरेकल्स कर सकते हो, वंडर्स कर सकते हो, साइंस दिखा सकते हो, अगर आपके विजडम के प्रचार से एक रूह नरक से स्वर्ग नहीं जा रही है तो सब कुछ जीरो है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी चमत्कारों को प्रायोरिटी नहीं दी, उन्होंने इस वचन को प्रायोरिटी दी कि जिस वचन से ये इंसान बच सके, इस वचन से इंसान बदल सके, इस वचन से परमेश्वर के राज्य के लिए, वो रूहों को जीतने के लिए परमेश्वर ने क्या प्रचार वचन का किया या चमत्कारों का किया? Obviously he preached the word of the Lord, he preached kingdom of heaven, कहता स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका, तौबा करो, repent। और कलाम कहता है कि परमेश्वर जहां कहीं गया राज्य का प्रचार करता गया। He preached the kingdom of heaven, he preached the good news of heaven। What we are preaching, are we preaching the wisdom of the Lord or we are preaching the splendors of the Lord? कलाम कहता है जब उसके राज्य की खोज करते हैं सब कुछ एक्टिवेशन में हो जाता है। The very first thing we have to preach the wisdom,
We have to preach this gospel. गॉस्पल से ज्यादा हमें लोगों को इस बुद्धि का प्रचार करना होगा। कहता कि इसकी जो आड़ है रुपए से ज्यादा है, इसका बुद्धि का जो है पैसे से ज्यादा है, ये चमत्कार से ज्यादा है, हर एक चीज से ज्यादा है। क्यों यीशु ने कहा लूका 21:33 में कि मेरा वचन कभी ना टलेगा। Why he said? क्योंकि उसे पता है कि यही इंसान जो है शैतान से लड़ने के लिए यही वचन काम आएगा, उस इब्लीस की ताकतों उसमें खड़े रहने के लिए यही वचन काम आएगा। ये सभी चीजें वचन से काम आएगी। एक इंसान का जिंदा रहना सिर्फ उसके वचन से ही होगा। Nothing else in the world will be stable, only His word, only His word and only His word. उसका वचन ही होगा, nothing else. कहता बुद्धि की श्रेष्ठता इसी में ही है। क्या है कि हम उसके वचन को समझे। यहोशू उसकी 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे दिल से, तेरे मन से, तेरे ज़मीर से कभी ना निकले। शैतान जब हमारे दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है, हमारा पहला अटैक उसका वही होता है कि वो वचन के जीवन को खत्म करता है, वो प्रार्थना के जीवन को खत्म करता है। ये सभी चीजों को पहले वो फिनिश करने के लिए ट्रैप डालता है और जाल डालता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब हुई, when he came into there, वो जब आया तो उसने पहले वचन रखा और यीशु मसीह ने भी वचन रखा। वो कहता लिखा है, यीशु ने भी कहा लिखा है। अगर आज हम लोग विश्वासी होकर आज हम लोग इस वचन को या परमेश्वर के मानित खुदा के मुकद्दस कलाम की बातों से हम भी अपने दिमाग से बात करें, शट अप एंड आई विल वॉक एज ही सेज। हमें अपने आप से हमारी बुद्धि को कंट्रोल में करने के लिए हमें भी अब एक्शन लेना होगा। वी हैव टू टेक एक्शन। 60,000 से ऊपर हमारे विचार एक दिन में आ जाते हैं, हमें इसे बंद करना होगा। हमारा चुनाव है। बाइबल कहती है कि जो अपने मन को वश में ले आता है वो नगर जीतने के समान है। जो बंदा नगर जीत सकता है, कहता शहर को जीतने की तरह है हमारा अपने ऊपर वश, अपना कंट्रोल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 23। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 23, रोमियो की पुस्तक उसकी 7 बाब उसकी 23 नंबर आयत से लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में, कहता मेरे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। ये वही आ गया, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो माइंडसेट बुद्धि से लड़ती है। मैंने पहले बताया, पहली लड़ाई इब्लीस की हमारी माइंड से स्टार्ट हो जाती है और जो यहां पर आता है वही जुबान पर आता है। और आपको पता है कि बहुत से लोग अपनी जुबान को बहुत ममर करके, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलकर अपना ही नुकसान करते हैं। और बाइबल कहती है कि बुद्धि की जो लड़ाई वो चलती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। पौलुस कहता कि मेरी जो बुद्धि की व्यवस्था से लड़ाई चलती है, एक बैटल चलती है और वो मुझे फंसा देती है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आपको पता है, आप सोचते होंगे सिस्टर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, मेरे दिमाग में ये चलता है, मेरे दिमाग में वो चलता है, ये वो। आप पहले इसे बुड़बुड़ करना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जीव जो है एक छोटा अंग है पर पूरे फॉरेस्ट को आग लगाने वाली इसकी ताकत होती है। सबसे पहले अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करें। यीशु से सीखें जो हमेशा अपने मुंह से परमेश्वर का वचन ही बोलते थे, कम बोलते हैं, पर ही स्पीक्स विद बोल्डनेस। सबसे पहले हम ये दिमाग की बातें अपनी जुबान पर बुड़बुड़ कर कर बंद करें। ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम जो सैटन को अलाउ करते हैं, हम डोरवे खोलते हैं, अपनी जुबान से जो है सारा कुछ उसको वेलकम करते हैं। सबसे पहले अपनी जुबान पर ताला लगाएं और इस जुबान को हम परमेश्वर के वचन के लिए इस्तेमाल करें। और जैसे हमारा बोलना होगा वैसे हमारा ये सोचना बन जाता है।
और वहां यहाँ पे देखते हैं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। देयर इज अ ग्रेट सोल्यूशन। बहुत बड़ा सोल्यूशन हमारे पास है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। खुदा बाप का शुक्र हो, खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। We give thanks to the Lord for this great wonders. Hallelujah. कहता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से परमेश्वर का धन्यवाद। इसका मतलब हम कभी भी किसी भी समय परमेश्वर के सामने जाके कह सकते, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरे मन में, तेरी बुद्धि में अपने वचन को लिखूंगा। क्या कभी परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी आज से, अभी से मैं अपने आप को बदलकर, अपनी जुबान को बदलकर, खुदा बाप अपनी बुद्धि को बदलकर, प्रभु मैं ये कहना चाहती हूँ या मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पे तेरा वचन आज से आप लिखें, क्योंकि मैं कमजोर हूँ प्रभु, पर तू जोरावर है, तू कर सकता है। मैं अपनी शक्ति से तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर तू जिंदा जोरावर खुदा है जो सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। He is a wonderful God. और बाइबल हमेशा इस बात को इनकरेज करती है कि हमें कैसा जीवन जीना है, how we have to live. रोमन्स चैप्टर 8, उसी का रोमियोस की 8 बाब और उसकी 6 नंबर आयत में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होते हैं, जब हम स्पिरिट के साथ एक होते हैं, हमारे अंदर जीवन भी होता है, हमारे अंदर शांति भी होती है, हमारे अंदर तसल्ली भी होती है। पर जब हम शरीर पर मन लगाते हैं, हर छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बातों के फैसले, एवरीथिंग जब हम करते हैं, हम शरीर के अनुसार करते हैं, तो वो मौत है, वो मृत्यु है। पर कलाम कहता है कि जो आध्यात्मिक बंदा है, आत्मिक व्यक्ति है, वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा में जो मन लगाता है, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर शांति है। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड। अब हमें देखना है परमेश्वर के वचन से, हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 एंड 9। वहां पर भी परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरती से इस बात को लिखता है। वो कहता है, इसीलिए हे भाइयों, ऑल ऑफ आवर ब्रेदरन्स, जो जो बातें सच है। सबसे पहली बात, सबसे पहला फुट स्टेप यहां पर आता है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बात सच है, जो जो बातें आदरणीय है। सच क्या है? मैंने पहले बताया, Satan comes with his lies, वो अपने झूठ के साथ आता है। पर पौलुस कहता है सबसे पहली बात जो सच है उस पर ध्यान दो, जो बातें रिस्पेक्टफुल है, आदरणीय है, जो जो बातें उचित हैं। There is an option, आपके पास ऑप्शन है जीजो। आप अपनी बैटल ऑफ माइंड में, आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। You can bring out the change in yourself. आपको सबसे पहली बात, you have to pick up the options. और दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, हर एक चीज को यीशु की कैद में दे दो। जब आप सब कुछ प्रभु यीशु की कैद में देंगे, तो खुदावंद भी आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। He will work in a great measures. जो जो बातें पवित्र हैं, दिमाग में जो बात आती है, जो झूठ आता है, जो नफरत आती है, गुस्सा, एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ होलीनेस, वो चीजों को बंद करें। कहता जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उसी पर ध्यान करो। प्रेजेंट टेंस में ध्यान लगाया करो, प्रेजेंट में आ गया कि ध्यान लगाया करो ये सारी चीजों पर। और बाइबल में हमने पढ़ा, जो पाक रूह के साथ चलता है वो शांति और जीवन के साथ चलता है। हालेलुया। और पहला यूहन्ना उसकी 2:6 में लिखा है, यदि आप कहते हो कि आप यीशु के शागिर्द हो, यीशु की बातें मानते हो, बहुत कहते हो, उसके अनुसार चलना भी सीखो और उसके अनुसार चलो भी। और यीशु मसीह का वचन यूहन्ना उसकी 13:15 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नमूना सेट किया है, एक एग्जाम्पल दी है कि अगर हम वो यीशु मसीह की नाई बने, वो परमेश्वर वफादार है। ही इज अ फेथफुल गॉड। हालेलुया। ही इज अ वेरी वेरी फेथफुल गॉड।
यहाँ पर यीशु मसीह जी ने खुद कहा, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15, यूहन्ना उसकी 13 की 15 में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। कैसा जीवन जीना है वैसे जियो, कैसे रहना है वैसे रहो। कहता है एक एग्जाम्पल सेट की है मैंने, एक एग्जाम्पल बना दी। सो इसका मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम कर ही ना सके। हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, जो मुझे ताकत देता है उसके अनुसार, उसके वसीले से मैं सब कुछ कर सकता। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। और बाइबल में आपको एक आश्वासन का वचन भी देना चाहती हूं। परमेश्वर का वचन उसकी फिलिपियों की 1:6 में लिखा है, कहता जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया वो यीशु मसीह के आने तक उसे पूरा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया, जिसने आप में इतना स्पेक्टेक्युलरली काम शुरू किया है, जिसने आपकी बुद्धि में बदलाव किया है, जिसने आपके जीवन में एक चेंज लेकर आया है, जिसने आपके जीवन में ये एक एनकाउंटर किया, ही चोज यू, ही चेंज्ड यू, जिसने आप में ये सब कुछ किया, कलाम कहता है कोई भी उसे रोक नहीं सकता। No one can stop that. No one can ever do that. What God is about to do in your lives. जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। No one can stop. But आप खुद एक कारण बन सकते हैं अपने जीवन के बदलाव और रुकावट का, कि जो परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं, but you are not letting that to be changed. You are one reason of that. आप उस ब्लॉकेज का कारण है जो आप खुद अपने रास्ते पे लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर से बोले, प्रभु जी आप ही हैं जो भले कामों को मेरे जीवन में करते हैं, आप ही हैं जो मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, आप ही हैं जो प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैंने तुम्हें दाम लेकर लिया है, मैं ही हूं जो तुम्हारे अंदर भले कामों को पूर्ण रीति से करता हूं। और कलाम की बातों पर गौर करना सीखें और प्रभु से ही कहे, प्रभु जी अगर आपको कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं लगता है, मेरी बुद्धि से आप बदलाव करें और मेरे अंदर से बदलाव करें। ये बदलाव तब आएगा जब आप अपने प्रैक्टिस को, व्हेन यू डोंट लीव द प्रैक्टिस ऑफ योर प्रेयर एंड ऑफ योर मेडिटेशन, वर्शिप, डिवोशन एंड सरेंडरिंग योर लाइफ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन में ये स्टेप्स को करते रहें, वो करते रहे और करते रहे, शैतान कमजोरियां ही लेकर आएगा। याद रखें, he will bring out the weaknesses, पर जीसस की तरह सीखे that you have not to give up, you have to fight, you have to fight, you have to fight. Ephesians chapter 6 verse 12, इफिसियों की 6 की 12 में लिखा है, हमारी जो लड़ाई है, हमारे जो बैटल है, हमारे जो ये मल्ल युद्ध है, ये हमारा शरीर के साथ नहीं पर अंधकार की शक्तियों के साथ। And you have to wear the helmet of salvation. उद्धार का मुकुट पहनना कितना जरूरी, कितना ज्यादा जरूरी है। That you have to wear that salvation helmet. यहां से यीशु ने सिकोड़े खाए, सब कुछ किया, पर वो कांटों का ताज भी तो पहना कि इसी पर हमारे लिए एक मुकुट रखा जाएगा जो कभी मुरझाएगा नहीं, लेकिन इसे बदलना होगा। अगर आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर वो कर सकता है, then this message is such a blessing for you. ये बहुत बड़ी एक बरकत का वारिस है। आई थिंक यशाया उसकी 26 वर्स 3 में लिखा है, बहुत खूबसूरत वर्स है, बहुत अच्छी वर्स है। वहां पर लिखा है, तुम परमेश्वर को कहता है आप उन लोगों को चैन में रखते हो, तसल्ली में रखते हो जो आप पे विश्वास करते हैं। इसका मतलब हमारे माइंड की शांति, पीस ऑफ माइंड भी परमेश्वर पे भरोसा रखने से ही आती है।
अजीजों, विश्वासियों, आप कोई भी क्यों ना हो, आप अपने दिमाग से चलना बंद कर दो। मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही बंद कर दो, वो चीज नहीं है। इस संसार में रहने के लिए, काम करने के लिए, हर एक चीज के लिए बुद्धि की जरूरत है। वी नो दैट, वी नो एवरीथिंग। बुद्धि की बहुत जरूरत है, विजडम की बहुत जरूरत है, हर एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं आत्मिक दुनिया की बात कर रही हूं। आप अपने तरीके से छुटकारा पाने के लिए, अपने शक्ति से, अपनी ताकत से करने के लिए बहुत सी कोशिशों को कर रहे होंगे, पर बाइबल कहती है यू विल कीप इन परफेक्ट पीस हिम whose mind is steadfast because they trust in you। जिसका मन तुझ पर दृढ़ है वो शांति से जिएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आप पे विश्वास करते। They trust in you। हालेलुया। ये वर्ष को बहुत अच्छी वर्ष है। आपको पता है बाइबल में हमने पढ़ा है, हम हर एक उस आर्ग्यूमेंट को, इंग्लिश में बहुत खूबसूरती से लिखा है 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments, खत्म करते हैं, we and every pretensions that set itself। बाइबल में लिखा है हर एक उस ऊंची बात और उस कल्पना का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध है, हम उसका खंडन करते हैं और उसे यीशु की आज्ञाकारिता में ले आते हैं। We bring them into obedience of Christ। और इसीलिए अजीजों, आप सबको ये समझना जरूरी है कि हमें अब किसी बात की चिंता करने की, फिलिपियों 4:6 से 8 अब घरों में पढ़ सकते हैं। आई थिंक ये सबको पता है। कहता किसी बात की चिंता ना करो, पर हर एक बात में परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ आओ कि पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जब दिमाग कहता है कुछ नहीं हो सकता, कहे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसे जैसे आप बाइबल को मेडिटेट करेंगे, जैसे जैसे आप सब कुछ स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आप अपने जीवन में खुदाबंद के हर एक हजूर में वचन के साथ, आनंद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ आएंगे, आपका माइंड सेट भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका माइंड सेट आपके ऊपर नहीं, पर आपके परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। इसलिए अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी हैव नॉट टू वरी फॉर एनीथिंग इन आवर लाइव्स, क्योंकि आज के विश्वासी को बस यही समझ नहीं है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया। जब आप उसे समझोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और इसलिए आखिरी आयत याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अब आप किसके अधीन होना चाहते हैं, लूसीफर के या परमेश्वर के? लूसीफर से हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसकी चाल को समझे। 2 Corinthians chapter 2 verse 9 आई थिंक सो, वहीं पर आई थिंक एक वर्स है। आई लेट यू नो दैट स्क्रिप्चर, वेरी ब्यूटिफुल इट इज सेड बाय पॉल। आपको मैं वो वर्स बता दी। यस, 2 कुरिन्थियों उसकी 2:11 में लिखा है कि शैतान के दाव पर हम ना चलें, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वी आर नॉट जस्ट लिविंग इन दैट कि हमें पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इजंट डूइंग। हम अवेयर, हमें पता है। कहता शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वी आर नॉट अनफेमिलियर विद हिज ट्रिक्स, वी आर नॉट अनफेमिलियर विद हिज स्ट्रैटेजीज। हमें सब पता है कि वो क्या करता है। पर एक जगह इफिसियोस की 4:27 में पता क्या लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। सो अजीजों, आज ये समय है आपकी बैटल ऑफ माइंड को, आपको वचन बोलकर परमेश्वर के जीवित वचन को अपनी जुबान से निकालो, ना कि जो सोचते हो उसे बार बार बोलते जाओ। नहीं, जो क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, उसे भूलकर अपनी जुबान को वचन के साथ बोलो। मन में भारीपन होगा, मन में अविश्वास भी उभरना शुरू हो सकता है, पर जब आप अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करके उद्धार पाते हैं, तो इसी मुंह से वचन का अंगीकार करें और परमेश्वर के बड़े कामों को देखें। आइए दुआ करेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने बहुत खूबसूरती से आज वचन को लीड किया, और मेरा विश्वास है कि खुदा ने आपके जीवनों में काम किया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाए। और आइए हम सब दुआ करेंगे।
लिए। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार हो मेरे प्रभु। यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। किसी बात की चिंता ना कर कर परमेश्वर पिता हम आपके समीप आते हैं और हम प्रार्थना करते पिताजी कि आज हमारे जीवन से वो हर बदलाव, हर चेंज जो परमेश्वर आप हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु तेरे पवित्र जिंदा नाम से पिताजी हर वो जंजीर आज वो तोड़े खुदावन, जो परमेश्वर खुदा बाप जी हमारे जीवनों को बदलने के लिए प्रभु आपका वचन ही काफी है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक अजीज को प्रभु ताकत दे, शक्ति दे कि वो ऐसा जीवन जिए जैसा आप देखना चाहते, जो आप देखना चाहते हैं परमेश्वर वो बनाए, उसके जीवन में कार्य करे। पिता धन्यवाद देते प्रभु जी आज की बातों को रखने के लिए, पाक रूह हम आपसे धन्यवाद देते कि आपने रखने के लिए ये जोर दिया खुदावन। आपने मुझ जैसे मिट्टी के बर्तन को अपनी सीम सामर्थ से इस्तेमाल किया, हम आपको शुक्र करते हैं। खुदा बाप जी प्रार्थना करते हैं हर एक को दुष्ट से बचाएं और हम शैतान के दाव से प्रभु जी वंचित नहीं है। लेकिन प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जिसको बुद्धि की कमी है वो स्वर्गीय बुद्धि देखकर प्रभु अपनी बुद्धि के साथ नवीनीकरण करे परमेश्वर जी, ताकि वो बुद्धि जो परमेश्वर आपके स्वर्गीय वस्तुओं पर खोज करने के लिए हमारे लिए पराक्रमी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल कहती कि जो यत्न से बुद्धि को खोजता है वो उसे पाता। पिता यत्न, वो पैशन अपने लोगों को दे फिर पिता। आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद, आपकी शुक्रगुजारी और आपकी स्तुति। आप बड़े और हम बड़े। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, बरकत दे। जरूर इस पे गौर करें। इट इज अ वेरी ब्लेस्ड सर्मन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने बातों को रखने के लिए परमेश्वर ने मदद की और सहायता की। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के समन से, परमेश्वर की बातों से सीखेंगे। जरूर आप जरूर जुड़ा करें, औरों को भी बताया करें। और आज हमने सीखा कैसे बैटलफील्ड ऑफ माइंड को हमें कंट्रोल करना है और इसे कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की शांति को हमें अपने दिलों में रखना है। कुछ भी करे शैतान, हारना नहीं है इंसान, आपको हारना नहीं, बस आपको लड़ते रहना है। और आपकी कमजोरियों को वो कुछ भी करे, आपको ट्रैप में नहीं आना है। जस्ट आपको क्या है, नहीं, जो मुझे ताकत देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे शक्ति देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे बल देता है वो जिंदा है। जब उसने मुझे चुना है कौन मुझ पे दोष लगा सकता है। जब उसको आप जानते, जब यीशु को अच्छे से जानते हैं, कोई ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। जस्ट गो टू हिम, उसके पास जाएं, उससे बात करें, ताकि वो एक कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसपेरेंसी आपके और परमेश्वर के बीच में जरूरी है। जब वो आ जाती है सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। सो नेक्स्ट संडे वी विल मीट। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।